हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है दंगा, जो कि आज हम तिरंगा की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी ये पहली कॉमिक्स है दंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब न खेली जाएगी पाप की होली, न अब बहेगी खून की गंगा, सिर पर अपने कफन बांधकर रक्षक बनकर आया है तिरंगा। ये कहानी है कानून के उस रक्षक की जो फर्ज को अपनी जान से ज्यादा बढ़कर चाहता है, जिसके लिए फर्ज की राह में जान देना गौरव की बात है। ये कहानी है उसकी पाप और भ्रष्टाचार से भरी इस दुनिया में, जिसका ईमान पहाड़ की मानित अडिग है। ये कहानी उसकी है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने में नहीं बल्कि इस बात पर गर्व है कि वह भारतीय है। ये कहानी है सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान के बेटे की, जिसका नाम है तिरंगा। देश में कानून व्यवस्था और अमन शांति को कायम रखने की योजनाएं यहीं बनाई जाती हैं, दिल्ली। लेकिन इसी दिल्ली के किसी कोने में देश को आग में झोंकने देने वाली योजनाएं भी परवान चढ़ती हैं। तुम सिर्फ 4 घंटे के लिए आजाद हुए हो हब्सी। इन 4 घंटों में तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर भारत नगर कॉलोनी में अपने वह आग लगानी है जिसमें पहले दिल्ली और फिर पूरा देश झुलस उठे, और उसके बल पर हम अपनी राजनीति को रोटियां सेंक सकें। ये काम को करने के लिए तुम्हें जितने हथियार और रुपयों की जरूरत है वह पड़े और मिल जाएंगे। आपके इशारे पे तो हब्सी पूरे हिंदुस्तान में आग लगा सकता है। भारत नगर में आग लगाना भला क्या मुश्किल है। ये काम तो हब्सी यूं ही कर डालेगा। गुड, जाओ अपना काम करो। तुरंत ही वहां से रवाना हुआ हब्सी। इधर वह पलटा सामने हाथ बांधकर खड़े खादरदारियों की तरफ। अपने गुट के सभी साथियों के साथ पूरे शहर में फैल जाओ और अफवाहों के घोड़ों की इतनी तेजी से दौड़ाओ कि कुछ ही देर में पूरा शहर चलता हुआ नजर आए। समझे? हाँ भाई जी। भारत नगर, जहां रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों में हिंदू मुस्लिम की संख्या लगभग बराबर थी। सांप्रदायिकता की दृष्टि से यह इलाका अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र की ओर श्रेणी में आता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां रहने वाले निवासियों की भारतीय होने में कोई नहीं बल्कि हिंदू, जय श्री राम और अल्लाहू अकबर मुसलमान होने पर गर्व है। लेकिन इन्हीं में जब आ मिलते हैं वे जो ना हिंदू होते हैं और ना ही मुसलमान, जिनका मजहब से नहीं आतंक फैलाने से मतलब होता है। क्या कह रहे हो भाई साहब? मेरा कहा एक एक शब्द सच है दोस्तों। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस मुसलमान मोहल्ले में भारी मात्रा में असला छुपा पहुंच चुका है। वे बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए उस मोहल्ले में मौजूद अपने सत्यनारायण मंदिर को उड़ाने का प्लान कर रहे हैं। सुनने वालों के खून में उबाल आना ही था। अगर ऐसा है तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हमारे मोहल्ले में भी उनकी मस्जिद हैं। इसे हम सिर उठाए खड़ी नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, ये उस क्षेत्र का दृश्य है जहां हिंदू आबादी अधिक थी, और ये वह इलाका है जहां हाल मुस्लिम अधिक थे। जिसे मेरी बातों पर यकीन ना आए तो हिंदू मोहल्ले में जाकर अपनी आंखों से देख आए किस कदर वे लोग अपनी मस्जिद पर हमला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। होश में आओ मेरे मुसलमान भाइयों, और अल्लाह का घर बचाने के लिए कुछ करो। जो कुछ ना कर सके तो मुसलमान कहलाने के कोई हक नहीं है। इन शब्दों ने मानो सभी के शरीर को ललकारा था। एक झटके में सभी की जलती निगाहें पास ही स्थित पास मंदिर की तरफ उठ खड़ी हुई। सच्चे मुसलमान थे जो सभी। मैं चलूं, मेरा काम तो हो गया। अब वह रूपी जाल फैलाने वाला वह शैतान वहां से निखसक कर जल्द ही अपने अन्य साथियों के पास जा पहुंचा। पंडित के वेश में मुझे भला मस्जिद में घुसने से कौन रोकता। आराम से मंदिर में घुसा और नारियल रूपी बम भगवान के चरणों में चढ़ाकर वापस लौट आया। मुल्ला के रूप में मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने से कौन रोकता। वहां मौजूद लोगों को भनक भी नहीं लगी कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं, बम रखने आया हूं। गुड, तुमने अपना काम बड़ी होशियारी से किया है। अब मुझे अपना काम करना है, और मेरा काम है
अपने अंगूठे को सिर्फ थोड़ी सी जहमत देना, रिमोट का बटन दबा और हुए 2 धमाके, जो मंदिर मस्जिद में नहीं, लोगों के दिलों में हुए थे। ये मुसलमानों का काम है, हिंदुओं के सिवा इस काम को कोई नहीं कर सकता। धार्मिक उन्माद ऐसा बढ़ा कि दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर निकल आए। दर्दनाक चीख पुकारों का भारत नगर का चप्पा चप्पा गूंज उठा। और यह चीख पुकार इस बात की घोतक थी कि भड़क चुका था दंगा। भारत नगर पुलिस स्टेशन में कुछ कीजिए सर, पूरा भारत नगर दहकता जा रहा है। अगर जल्दी दंगे पर काबू ना पाया गया तो यहां आग ना जाने किस को निकल जाएगी। मैं हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं हवलदार रामनाथ, लेकिन लगता है वायरलेस में कोई गड़बड़ी आ गई है। ओह, तो फिर आप थाने में मौजूद स्टाफ को आदेश दीजिए सर, एक वे मेरे साथ दंगा रोकने का प्रयास करें। हाँ, ये हो सकता है। तुम थाने के सभी पुलिसकर्मियों को लेकर दंगा रुकवाने पहुंचो। ओके सर। अपने ऑफिसर को सैल्यूट करके तेजी से बाहर को लपका हवलदार रामनाथ। जब वे अन्य पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बाबा। रामनाथ, दंगा जिस रूप में भड़का हुआ है उसके बीच में कूदना सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाने के समान है। इसलिए दंगे को रोकने के विचार त्याग दो और हमारे साथ बैठकर ताश खेलो। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह ही कांप उठा हवलदार रामनाथ। तुम सब कायर हो, बेईमान हो, अपने फर्ज से मुंह मोड़कर दुनिया को धोखा दे रहे हो। लेकिन मैं तुम जैसा नहीं। सुना तुमने? मैं तुम जैसा नहीं। मैं इस पवित्र वर्दी की लाज रखूंगा। हा 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 हा, बेचारा फर्ज का मारा। मैं अकेला ही जाकर रोकूंगा दंगा। नया बदली होकर आया है ना, इसलिए इस थाने के रूल नहीं जानता। अगर जानता होता तो फर्ज के नाम पर गीत ना अलापता। अपने फर्ज को निभाने के लिए अपनी जान को हथेली पर रख दंगाग्रस्त इलाके में जा पहुंचा वे सच्चा सिपाही। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। बंद करो ये इंसानी लहू को पानी की तरह सड़कों पर बहाना। बंद करो ये शैतानियत के उस रूप को देखकर हवलदार रामनाथ का संपूर्ण अस्तित्व ही कांप उठा। उफ नहीं, वे शैतान 2 मासूम बच्चों को पेट्रोल डालकर आग लगाने जा रहे हैं। नहीं अंकल, प्लीज अंकल, नहीं, मेरे जेठी हरगिज नहीं हो पाएगा ऐसा। उस शैतान से जा टकराए हवलदार रामनाथ। हटो हैवानो, पुलिसिया, मार डालो साले को। तुम जैसे पागल कुत्तों को कैसे निपटा जाता है ये मैंने साए धड़ाक अच्छी तरह जानता हूं। दंगाई के हाथ से गिरी तलवार को लपक कर उठाया रामनाथ ने और भागो। आओ शैतानों, मैं तुम्हें बताता हूं कि खून जब नसों में बंधनों को तोड़कर आजाद होता है तो कितना दर्द होता है। दूसरों की जान लेने वालों के लिए दिल में इतनी हिम्मत कहां सी था अपनी जान को दोषियों में खड़े देख रह जाते। रामनाथ ने दोनों भयभीत बच्चों को अपने अंगों से चिपटा लिया। ये क्या कर रहे हो बाबा? सभी एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? हिंदू और मुसलमान में दंगा हो गया है बेटा। ये हिंदू और मुसलमान कौन है बाबा? मास्टर जी तो कहते हैं कि हम सब भारतवासी हैं। बच्चे के सवाल ने झुरझुरी सी दौड़ा दी हवलदार रामनाथ के जिस्म में। चीख पड़ा था वह। गलत, तुम्हारे मास्टर जी गलत कहते हैं मेरे बच्चे। वे शायद नहीं जानते कि हम सब भारतवासी नहीं, हम में से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। हमारा भारत से कोई संबंध नहीं। अगर संबंध होता तो क्या हम यूं खून खराबे होते? हम ये आग लगाते? क्या हम जाति धर्म के नाम पर शैतान बनते? शैतान, ये शैतान वही होता है ना बाबा जिसे हम कॉमिक्सों और कहानियों में देखते पढ़ते हैं। हाँ वही मेरे बच्चे, उसी शैतान की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वह शैतान आज के सिर्फ कॉमिक्स और किस्से कहानियों में नहीं रह गया, आज की सड़कों पर उतर आया है। जाति, धर्म और भाषा के लिए लड़ते इन इंसानियों के रूप में। अरे अचानक बिच्छू काटे सा चौंका हवलदार रामनाथ, और उसके चौंकने का कारण था वह चेहरा। हफ्सी उस वैन में कैसे? उसे तो हवालात में बंद होना चाहिए था। मैंने उसे अपने हाथों से बंद किया था। क्या रहस्य है ये? मुझे थाने में जाकर पता करना चाहिए। दोनों बच्चों को एक घर में सुरक्षित छोड़कर वह जब पुलिस स्टेशन पहुंचा, हफ्सी यहां साहब के साथ। आओ आओ हवलदार रामनाथ,
लगता है चौक पर मुझे देखने के बाद वहां से भागते हुए सीधा यहीं आ रहे हो। पुराना जिस्म है, थक गया होगा। लो ये लो, ड्रिंक लो। रामनाथ को सारा माजरा समझने में एक पल भी नहीं लगा। इसका मतलब हफ्सी को जानबूझकर हवालात से रिहा किया गया था ताकि ये खुलेआम दंगा भड़का सके, लेकिन कोई इसे पहचान कर इस पर दंगा भड़काने का इल्जाम लगाएगा तो वे दलील दी जा सकती कि हफ्सी तो हवलदार में बंद था। काफी समझदार हो रामनाथ, सब एक पल में ही समझ जाते हो, लेकिन यह बात दूसरों को मत समझाना क्योंकि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि दवाने में लाखों का फायदा है। 1 लाख ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए? इसी के साथ भड़क उठा हवलदार रामनाथ। रिश्वत की हड्डी मेरे सामने मत फेंक, क्योंकि इस हड्डी के वो कुत्ते खाते हैं जो अपना जमीर, अपना ईमान और यहां तक कि अपने देश तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन कुत्तों की नस्ल में तुम भी आते हो, SHO पाल सिंह कुमार। लेकिन मैं तुम जैसा नहीं। मैं बापू, पटेल, भगत सिंह, बोस के पद चिन्हों पर चलने वाले उन इंसानों में से हूं जो फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। और ऐसे को तू 1 लाख में क्या, लाखों लाख में नहीं खरीद सकता। समझे कमीने? नीचे गिरे SHO पाल कुमार को बादशाह झपटा मारा रामनाथ ने। तुम जैसे कुत्तों को यह पवित्र वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। ओह, साले सांप पर हाथ उठाता है। पीड़ा से दोहरा उठा रामनाथ अचंभित रह गया। तुम सब भी? हाँ, हम सब भी सांप के साथ हैं। लेकिन ये बात जानकर तू जिंदा तो नहीं रह पाएगा। मारो और मारो, सालों को मार डालो। कानून के घर में कानून के एक रखवाले की कानून के रक्षक ही मार देने पर उतारू थे। कुछ पलों में ही। अभी ये मरा नहीं है साहब, इसे खत्म कर दो, वरना ये हमारे बारे में सारी दुनिया को बताता फिरेगा। नहीं नहीं, इसे थाने में मारना ठीक नहीं है। तो फिर मुझे एक मौका दो, मैं इसे किसी को कुछ बताने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। हिंसक ढंग से आगे बढ़ा हफ्सी, और दरिंदे ने खुकारता से सभी सीमाएं पार कर दी। अब ये ना कभी बोल पाएगा और ना ही लिख पाएगा। जल बिन मछली की भांति छटपटाते हवलदार रामनाथ का शरीर अब निश्चल पड़ा था। इसे ले जाकर दंगाग्रस्त इलाकों में फेंक दो। कल के अखबार में यह खबर छपेगी कि बहुत से लोगों के साथ एक हवलदार भी दंगाइयों के चपेट में आ गया। लेकिन ठहरो, इसे ले जाने से पहले हफ्सी को हवालात में बंद कर दो, क्योंकि अब मैं हेडक्वार्टर सूचना भेजकर दंगाग्रस्त क्षेत्र में PAC भेजने की कहने जा रहा हूं। दंगों में मारे इंसानों की लाशों के बीच फेंक दिया गया हवलदार रामनाथ सिंह का शरीर लावारिस की तरह। PAC आ जाने के बाद भी वहां ना रुके दंगे। अन्ना थमा इंसानियत का रोना, और ना थमा है शैतानियत का नंगा नाच, और ना खत्म हुई वह दहशत, हैवानियत, दरिंदगी, और ना ठहरी तबाही। भारत नगर में कल शाम भड़के दंगों पर पुलिस और SPS के हस्तक्षेप के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। रात कर्फ्यू लगा देने के बावजूद भी दंगाई दंगा करने से नहीं चुके। अब तक 200 लोगों को मारे जाने और सैकड़ों के घायल हो जाने की खबर है। प्रधानमंत्री में स्थित स्थिति का जायजा लेते हुए दंगाइयों की कड़ाई से निपटने और उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार इस दंगों के प्रति उदासीन है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इन दंगों को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाएगी तो इन दंगों का कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा इस दहशत के तूफान को। मैं रुकूंगा इस शैतानियत के आंधी को। मैं रुकूंगा हैवानियत के इस नंगे नाच को। घटनाग्रस्त इलाके में उधर उस बड़ी हवेली में बहुत से आदमी मौजूद हैं। अगर हम किसी तरह इसे उड़ाने में सफल हो जाएं तो एक झटके में ही ले सकते हैं अपने सैकड़ों भाइयों का बदला। लेकिन इस हवेली को उड़ाने के लिए वहां तक पहुंचने कैसा जाए? बीच में तो पुलिस खड़ी है। ठहरो, मैं करता हूं इसका इंतजाम। ये लगाई मैंने इन लंबे पलीते गुच्छे में आग। पलीता सुलग उठा और फिर चल पड़ा मौत का वाहन अपने लक्ष्य की तरफ।
जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। बमों से भरी थैली इधर ही आ रही है, किसी पल उनसे धमाका हो सकता है, भागो। हवेली के सामने कई पुलिसकर्मियों को मौत के भय के एक पल में भी तितर बितर कर दिया। और ऐसा होना भी क्यों ना, जिसका समय पूरा हुआ उस साक्षात मौत के सामने आता। रास्ता एकदम साफ था। अब तो ठेली के हवेली तक पहुंचना ही था। अब तो वह धमाका होना ही था जिसमें हवेली और उसमें मौजूद सैकड़ों इंसानों के पचखर्रे उड़ जाने थे। और उस समय तो ठेली और हवेली के बीच थोड़ा ही फासला रह गया था। पोल की तभी उनकी आंखें फटने पर उतारू हो गई, क्योंकि आंधी की तरह सराती हुई आई ढाल ठेली के पहियों को शहीद करती चली गई। इसी के साथ शहीद हो गई ठेली भी। लेकिन सही सलामत वे अभी भी बम उस ठेली के रास्ते पर रखे थे और किसी भी समय वो फट सकते थे। तभी मौत को खेलने आ गया वह। भला वह मौत से खेलना नहीं, उसे और क्या करना था? उन बमों के गुच्छों को हाथों में उठाना जिनके जलते हुए पलीते एक क्षण के 100वें हिस्से से पहले ही बम के भरे बारूद में पहुंचने वाले थे। लेकिन एक पल का 100वां हिस्सा भी शायद उसके लिए बहुत था, जो बस बमों के उस गुच्छे को बम बनाकर किसी छलावे की भांति कुएं की तरफ उछाल दिया था। शायद उसका मकसद बमों को पानी में फेंककर बेकार करना था, लेकिन वह अपने मकसद में सफल हो जाता इससे पहले कि बमों में धमाका हो गया। थमकर रह गई देखने वालों की सांसें। उफ उफ, इसने अपनी जाबाजी से हवेली को तो बमों से बचा लिया, लेकिन खुद को न बचा सका। उफ, भयानक मौत मरा एक जाबाज। तभी देखने वालों को दिखाई दिया वह अजूबा। औरों के लिए तो अपनी जान पर खेल जाते हैं, उन्हें भला ऐसे धमाके कहां मार पाते हैं। खुले हुए मुख से शब्द बनकर निकले थे वे सवाल। औरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले ए जवाज, कौन है तू? हाँ, कौन है तू? तिरंगा, जो इस दंगे की आग को भड़काने वालों के लिए विनाश का पैगाम बनकर आया है। फिरकनी सी घूम गई उस ढाल के चोटों के। फिर कुछ करने लायक ना रहे दंगाई। पीएसए के जवानों ने उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। जिसने भागने की कोशिश की वह गोली का शिकार बना। देखते ही देखते दंगाई कैदी बन गए थे और उस मोहल्ले के से दंगों का आतंक समाप्त हो चुका था। ये सब उस रहनुमा तिरंगा की वजह से हुआ है। कहाँ गया वह? यह रहा तिरंगा। वहां तिरंगा झंडा था और तिरंगा। इसी तरह भारत नगर के हर मोहल्ले में दंगों की आग बुझानी है मुझे। दूसरे मोहल्ले में हा, हमारे मोहल्ले में तुझे बचाने कोई इंसान नहीं, तेरा भगवान भी नहीं आएगा। हा, बचाओ। दूसरे ही क्षण छूट पड़ी उस जालिम के हाथ से वह तलवार। ये तलवार तेरी आत्मा को हमसे बचाकर अल्लाह के पास ले जाएगी। नहीं, उस तलवार के रूप में मौत उस भागते हुए व्यक्ति की एकदम नजदीक पहुंच गई। तभी टनाक, सनसनाती उस ढाल ने तलवार का लक्ष्य बदल दिया और उन दोनों हाथों ने ढाल को थाम लिया व्यक्ति को। घबरा मत दोस्त, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। दंगाइयों का ऐसा घूरा उसे जैसे कसाई हलाल करने से पहले बकरे को घूरता है। कौन है बे तू, हिंदू या मुसलमान? इंसान। इंसानियत को तुम जैसे दरिंदों के हाथों बचाने वाला इंसान। तड़ाक, उछल कर दूर गिरा वह। अब क्या देख रहे हो, ये हमारा दुश्मन है, फाड़ डालो साले को। भीड़ में से सिर्फ 2-4 आगे बढ़े। ओह, इसका मतलब दंगा भड़काने वाले ये 2-4 ही हैं। बाकी सभी लोग तो धार्मिक उन्माद में इनके पीछे लगे हुए थे। इनके होश ठिकाने लगाने होंगे। धाएं, धड़ाक, आह, धारों के चारों धराशायी करके भीड़ की तरफ पलटा तिरंगा। इन चंद गुंडों बदमाशों की बातों में आकर अब सब लोग हथियार लेकर सड़कों पर खून बहाने के लिए उतर आए। दंगों को आड़ लेकर इन सब का मकसद तो सिर्फ लूटपाट करना
और अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा? नहीं मेरे भाइयों, नहीं, इस तरह धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा तो होती है उसकी इज्जत करने और उसे समझने से। कोई धर्म नहीं सिखाता कि उसकी रक्षा के लिए छुरे और तलवार उठाई जाएं, बेगुनाहों का खून बहाया जाए, लाशें बिछाई जाएं। लेकिन आप ये सब करके ना सिर्फ अपने धर्म को बल्कि दुनिया के उस सबसे बड़े धर्म को भी अपमान कर रहे हैं जिसे इंसानियत के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सभी भाई भाई हैं। और जब हम सब भाई भाई हैं तो ये जाति धर्म के नाम पर दंगे क्यों? भाई के द्वारा भाई का खून बहाते ये पागलपन क्यों? लाशें बिछाने का ये जुनून क्यों? जवाब दो मुझे, क्यों ये सब क्यों? जवाब देने के लिए किसी की भी गर्दन ऊपर न उठी, जबकि अपनी ही झोंक में कहता चला गया तिरंगा। दोस्तों, इस देश में आज जितने भी दंगे हुए उन सब के पीछे किसी न किसी रूप से राजनीति का जरूर हाथ है। दो समुदायों के साधारण से झगड़े से शुरू हुई बात को पतंगड़ बनाकर दंगे के रूप में कैसे देना है, ये राजनीतिक अच्छी तरह से जानते हैं। वे तो आराम से सुरक्षाकर्मी के घेरे में एयर कंडीशन बंगले में बैठे रहते हैं और हम लोगों के बीच ही मौजूद उनके गुलाम छूटे भैया नेता उनके इशारों पर नाचकर अफवाहों और असामाजिक तत्वों के बल पर हमसे ऐसा धार्मिक उन्माद भड़काते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ हथियार लेकर सड़कों पर उतरना ही पड़ता है और ये स्थिति दंगे का रूप ले लेती है। याद रहे दोस्तों, दंगों की आग में भीड़ चढ़ने वाला बेगुनाह और अनजान ही होता है। गुनहगार और जानकार लोगों की चूंकि यह धंधा है, इसलिए इस आग से बचना खूब जानते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये दंगा रोकिए, ये दरिंदगी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, हम रुक जाते हैं, लेकिन बाकी शहर का क्या होगा? वहां भड़का दंगा कैसे रुकेगा? जब इंसानियत नामक धर्म के हिंदू मुस्लिम नाम के दो भाई एकजुट होकर सड़क पर निकलेंगे तो सागर का ज्वार और तूफान का जलाल तक रुक जाएगा। तो फिर ये दंगा क्या चीज है? एक ही स्वर में बोल उठे सभी, ठीक कहता है तिरंगा, ठीक कहता है। आओ भाई मेरे आओ। फिर क्या था? क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी एक मानव जंजीर बनकर सड़कों पर निकल पड़े। सभी गिले शिकवे दूर करने के बाद वाले मिले हिंदू मुस्लिम नामक दोनों भाइयों को अब कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन इस दंगे को जिन बेगुनाहों ने अपनी जानों से हाथ धोया गया, उन घायलों के बदन से लहू गिरा, उसका हिसाब भी तो होना चाहिए। और साथ ही हिसाब देना चाहिए हवलदार रामनाथ के ईमानदार कर्तव्य निष्ठा खून के एक एक कतरे का, और वो हिसाब देगा। भारत नगर पुलिस स्टेशन को कौन हो तुम? तुम्हारी बर्बादी विनाश। लेकिन तुम मुझे तिरंगा के नाम से पुकार सकते हो और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भारत नगर में दंगा भड़काने और कानून के इस घर में कानून के सच्चे रखवाले हवलदार रामनाथ पर किए गए जुल्मों की सजा देने आया हूं। तेरी बेल्ट तो मैंने तोड़ दी पाल कुमार, अब तू वर्दी में नहीं है जब मैं तुझे आराम से मार सकता हूं। इस बार के साथ ही खतरा भाप गए एसएचओ पाल कुमार ने रिवॉल्वर निकाली, कई फायर झोंक दिए। तू यहां हमें सजा देने नहीं मरने आया है बच्चे। लेकिन सभी गोलियों को बेकार हो जाना पड़ा अशोक चक्र के सीने से टकराकर। भारत की मान मर्यादा का यह निशान भारत के सच्चे सपूत को सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं, तुम जैसे दुश्मनों पर वार करने के लिए काम आता है। एसएचओ पाल कुमार की इस डकार पर आ पहुंचे उनके सहयोगी, गोलियों से छलनी कर दो इसे। गोलियां चली और साथ ही चली तिरंगा की ढाल भी। अच्छा हुआ अपने गुनाहों को सजा पाने तुम भी यहीं आ गए, वरना मुझे तुम्हें ढूंढने का कष्ट करना पड़ता। चारों सिपाहियों की बेल्ट भी कट गई। तुम जैसों ने कानून को अपनी पकौती समझ लिया है,
अब तुम सब वर्दी में छिपे जहरीले सांप हो। तो अपने जहरीले दांत कानून की गर्दन में धंसाए वर्षों से कानून का खून पी रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे दिन लद चुके हैं। उफ, यह तो एकदम तूफान है, इससे बचकर भागना होगा। एसएचओ पाल कुमार भागा तो ओह, अभी नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा, क्योंकि तुम ही तो अभी ये बताना है कि यह कौन है जिसके इशारे पर कठपुतली बन तुमने दंगा भड़काने में उनका सहयोग दिया है। बोल पाल कुमार बोल, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं कोई और देगा बेवकूफ, और वह होगा हफ्सी। अपनी हवालात का दरवाजा खोलकर बाहर निकला हफ्सी। तिरंगा पर टूट पड़ा। तेरे हर सवाल का जवाब अब हफ्सी देगा बच्चे, और वह जवाब सिर्फ एक शब्द होगा, धाड़, और वह शब्द है मौत। मौत ही मिलेगी तुझे जवाब में, और वह मौत मिलेगी तुझे उन संगीनों से जिससे चाहकर भी तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो तेरे हाथ में तेरी ढाल है और ना ही तेरे पास बचने का कोई रास्ता। सच में मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह शायद है मेरी बेल्ट में ठूसा यह तिरंगा जो आज बिना झंडे के हवा में लहराकर मुझे इस शैतान से बचाएगा। खिड़की से आती तेज हवा की झोंके ने लहराकर वह तिरंगा ठीक हफ्सी के चेहरे पर जा चिपका, और इसी के साथ तिरंगा को बचने का अवसर मिल गया। धाएं खच फुर्ती से फर्श पर कलाबाजी खाते हुए उसने अपनी ढाल उठाई और तड़ाक। और फिर मैं चाहता तो यह झंडा तेरे दिल में छेद करके आर पार हो सकता था हफ्सी, लेकिन मैं अपने हाथों से तेरे गंदे खून को रंगना नहीं चाहता। झंडे को हफ्सी के जिस्म में चुभाता हुआ चीखा तिरंगा, अपनी आका का नाम बता हफ्सी, वरना तेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा मैं। अचानक पीड़ा से चीखते हफ्सी ने कह दी वे अप्रत्याशित हरकत। अरे! इस झटके में उसने झंडा तिरंगा के हाथ से छीन लिया और ओह खच! अपने ही हाथों अपना अंत कर लिया था उस शैतान ने। ओह, नुकीला झंडा ठीक दिल में जा घुसा है। इसके जिंदा होने की अब कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मुझे अपने साथियों का जवाब मिलेगा हफ्सी से नहीं तो एसएचओ पाल कुमार से। एसएचओ पाल कुमार का ध्यान आते ही तिरंगा झुका। ओह, हफ्सी के चक्कर में तो उसे भूल ही गया। कहाँ गया वे? अब तिरंगा को कहाँ मिलना था एसएचओ पाल कुमार? भाग निकला। इसी के साथ बंद हो गए उस तक पहुंचने के सभी रास्ते, जो सभी को अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए था। मंजिल तक पहुंचने और भी बहुत से रास्ते बन सकते हैं, इसलिए मुझे रुकना नहीं है। पाप और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुझे अब तक चलते रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन वह मंजिल मुझे कब और कहां मिलेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी मंजिल है एक ऐसा भारत जहां का हर नागरिक तिरंगे के नीचे अमन, चैन और भाईचारे के साथ रह सके। मुझे जाने ऐसा कब होगा। फिर कुछ ही घंटों बाद तेजी से शांति की तरफ लौटते भारत नगर के मुख्य चौराहे पर शान से लहरा रहा था एक तिरंगा, जिसके नीचे बंधे थे भारत नगर पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट पुलिसकर्मी। समाप्त। तो गाइस, ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी वीडियो के कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, चलो ये मिलते हैं अगली नेक्स्ट कॉमिक्स में। थैंक यू।